सारी पार्टियों का दुकान बंद हो गया वहाँ। बिहार उपचुनाव को लेकर सर, तो बिहार में तो चुनाव ने साबित कर दिया और 2025 में क्या होना है उसका संकेत दे दिया कि 2025 में यही बिहार में होना है। बिहार का चारों सीट जीतना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। एनडीए चारों ही सीटों पर जीत चुकी है। एनडीए को चारों ही सीट जीतने को मिली है और एनडीए की जीत पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि ये इशारा दे रहा है 2025 में फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार का और एनडीए का जीतना तय है। ये बिहार की जनता इशारा दे रही है। चारों की चारों सीट एनडीए जीत गई। देखिए, इन 4 सीटों में से 3 सीटें पहले महागठबंधन के पास थी, क्योंकि वो नेता अब सांसद हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, इसलिए उपचुनाव हुए और चारों की चारों सीट एनडीए जीत गई। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सभा के चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि आज की तारीख में भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में पूरी महाअघाड़ी जो है वो पूरे जोर शोर से दम लगा के चुनाव लड़ रही थी और प्रचंड जीत ने यह साबित किया कि मोदी जी का नेतृत्व ही इस देश की जनता को स्वीकार है। मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो सपना है, आज देश की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उस पर विश्वास कर रही है और मोदी जी को ही एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्वीकार करती है। और इसलिए महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संपूर्ण परिवार को, महाराष्ट्र की महायुति को हार्दिक बधाई देते हैं। सर, झारखंड को लेकर क्या कहें? देखिए, झारखंड की एक अलग स्थिति है और झारखंड की स्थिति थोड़ी भिन्न है, लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव था वो बहुत ही भिन्न चुनाव था। महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। पूरी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र में केंद्रित है और महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस पार्टी और जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी, ये सारी पार्टियों ने मिलकर जो महाअघाड़ी बनाया था और जो गफलत में लोकसभा के चुनाव परिणाम में जो कुछ सीट मिल गया था, तो इसके कारण ये लोग पूरे उत्साहित लग रहे थे और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि वो कहाँ है, उनका स्थान कहाँ है। सारी पार्टियों का दुकान बंद हो गया वहाँ। बिहार उपचुनाव को लेकर सर, तो बिहार में तो चुनाव ने साबित कर दिया और 2025 में क्या होना है उसका संकेत दे दिया कि 2025 में यही बिहार में होना है। बिहार का चारों सीट जीतना ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है उस पर मुहर लगाया। थैंक यू सर। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपने सुना है। इशारा दे रहा है, साफ साफ जनता का इशारा है कि फिर से 2025 में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, ये बात तय है। झारखंड को लेकर भी क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, आपने सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। हमने वो पूरी बात आपको सुनवाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।